नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और सीख देने वाली कहानी, एक राजा और रानी की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और समझदारी ही असली ताकत होती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा राज्य था, सूर्यनगर। इस राज्य के राजा थे राजा वीर प्रताप और रानी थी रानी सौम्या। दोनों ही बहुत दयालु और समझदार थे, इसलिए प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा वीर प्रताप बहुत बहादुर थे, लेकिन कभी कभी जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे। वहीं रानी सौम्या बहुत शांत स्वभाव की थी। वे हर बात को धैर्य से सुनती और सोच समझकर फैसला करती। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरे पर चिंता छा गई। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं दूसरे राज्य से जबरन अनाज ले आऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी रानी सौम्या धीरे से बोली, महाराज, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। क्यों ना हम पहले अपने राज्य के संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करें। राजा ने रानी की बात सुनी, लेकिन उस समय वे बहुत परेशान थे। उस रात रानी सो नहीं पाई। वे चुपके से गांव में गई और लोगों की परेशानी खुद देखी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं। अगले दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह संकट टल सकता है। राजा ने पूछा, कैसे? रानी ने मुस्कुराकर कहा, हम पानी बचाने का अभियान शुरू करें। हर गांव में तालाब खुदवाएं और किसानों को नई खेती के तरीके सिखाएं। राजा को रानी की योजना बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य एक साथ काम करने लगा। बच्चे पानी बर्बाद नहीं करते थे, बड़े लोग तालाब खोदने लगे और किसान नई उम्मीद के साथ खेतों में जुट गए। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कुछ महीनों के बाद बारिश भी हुई। पूरा सूर्यनगर खुशियों से झूम उठा। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज अगर हमारा राज्य बचा है तो इसका श्रेय रानी सौम्या की समझदारी को जाता है। रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं महाराज, यह जीत पूरे राज्य की है। जब राजा और प्रजा एक साथ चलते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन राजा वीर प्रताप ने एक बात सीख ली, ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही सोच में है। उसके बाद राजा हर फैसला लेने से पहले रानी से सलाह जरूर लेते। राज्य में फिर कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आया, क्योंकि वहां अब समझदारी और प्यार राज करता था। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि गुस्सा हमें कमज़ोर बनाता है और समझदारी हमें मजबूत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए मेरा चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के साथ मैं फिर दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।